अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज हम जो है वो एक नया टूल डिस्कस करने जा रहे हैं और बाकी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने मूव टूल को डिस्कस किया था, मार्की टूल को, फिर उसके बाद लाजो टूल को, मैजिक वॉन्ड टूल को, सिलेक्शन टूल को भी डिस्कस किया था, क्रॉप और फ्रेम टूल और फिर आई ड्रॉपर टूल। आज जो है वो हम सिर्फ एक टूल को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके एरो को क्लिक करती हूँ तो आपको ये पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज़ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। बाकी जो टूल्स हैं उनको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। द रीज़न इज़, अगर मैंने आपको सारा जो है आज ही बता दिया तो दे आर मोर चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आज सिर्फ हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को ही डिस्कस करेंगे और इसका जो शॉर्टकट है वो हमारे पास जे है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है वो एक्चुअली फॉर एग्जांपल आपके पास ये पूरा फेस है और उस पूरे फेस में अगर आपने कोई भी चीज़ रिमूव करनी है तो उसमें आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये वाइट स्पॉट यहाँ पर शो हो रहा है, इसको आपने रिमूव करना है तो आप इसको इसके हेल्प के थ्रू जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने जो है ये लीफ को रिमूव करना है आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने पिम्पल रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक और इमेज जो है वो ओपन की हुई है, ये देखिए। अगर आपने इस जो है स्टिच को, यानी ये जो आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर, उसको जो है वो टांके लगे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि ये फेस से रिमूव हो जाए तो आप ये भी रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है उसको सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आपके पास मेन्यू बार में नीचे इसके जो है वो कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है ब्रश टूल की जो है वो सेटिंग्स है। ठीक है, अब ब्रश टूल की सेटिंग्स क्या है एक्चुअली, अगर आप यहाँ पर चाहें तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की जो सेटिंग्स है वो सेम है इस ब्रश टूल से। तो मैं आपको इस ब्रश टूल को लेके जो है वो समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेके समझाती हूँ तो वो आपको नहीं आएगी क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। मैं इसी को लेके जो है वो आपको ये टर्म्स को समझा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक न्यू लेयर है, मैंने न्यू लेयर को जो है वो ओपन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो आपके लिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अब जैसे कि देखिए हमारे पास जो साइज़ है, ठीक है, साइज़ को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक यहाँ से भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू भी डाल के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 300 डालती हूँ। ठीक है, 300 डाली और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो कर्सर है ये एक्चुअली मेरे पास ब्रश टूल है। ठीक है, यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट कर देती हूँ ताकि मैं लोग करके भी दिखा दूँ। लेट्स से कि इसमें हम कलर जो है वो डिफरेंट सा ले लेते हैं। लेट्स गो विथ यस दिस कलर। ओके, और इसको हम जो है वो हाइड कर देते हैं। अब लेयर्स के बारे में भी मैंने आपको एक पूरा जो है वो लेक्चर बताया। अगर आपने लेयर्स के बारे में अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसका जो साइज़ है वो मैंने 300 रखा है। हार्डनेस जो है वो मेरे पास 100% है। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके जो हमारे पास साइड्स हैं वो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसकी जो कॉर्नर्स हैं उससे कुछ चीज़ बाहर नहीं निकल रही और कुछ चीज़ अंदर नहीं आ रही। ठीक है, आपको सर्कल, एक पूरा एग्जैक्ट सर्कल शेप जो है वो आपको विजिबल है। लेकिन अगर मैं इसकी जो हार्डनेस है उसको ले जाती हूँ लाइक 20% में, ठीक है, और अब यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और इस शेप में और इस शेप में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर आपको उसके बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, वो अंदर से जो है वो डार्क है और बाहर जैसा जैसा मूव करते जा रहे हैं वो लाइट है, यानी ब्लरी इफेक्ट है। तो ये एक्चुअली हमारे पास साइज़ और हार्डनेस का रोल है, यानी साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ले जाती हूँ 100,000 प्लस लेके जाती हूँ, लाइक 1000 प्लस लेके जाऊँ तो वो तो मेरे कैनवस से बाहर जा रहा है। लेट्स से कि अगर हम इसको 480 पे ले जाते हैं, हम यहाँ पर देखें कंट्रोल Z करके इसको हम जो है वो इसकी हार्डनेस को 100% ले जाते हैं। अब देखें इस दोनों साइज़ में जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये हमारे पास हार्डनेस का फंक्शन आ गया। इसके बाद हमारे पास राउंडनेस को भी आप डील कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैं अपने मोबाइल का जो मेरे लैपटॉप का
सॉरी, मैं अभी लैपटॉप पे कर रही हूँ। माउस का जो बटन है उसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ, तो यहाँ से मैं इसकी राउंडनेस को कंट्रोल करूँगी। ये फुल 100% राउंड है, यहाँ से मैंने क्लिक करके इसको क्लिक करके रखा हुआ और अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ, तो ये उसकी यानी ये जो शेप है वो एलिप्टिकल सी आ रही है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं करूँगी तो आपके पास डिफरेंट शेप आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट सी शेप आ रही है। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी मैंने आपको करके सेम दिखाई हुई है। ठीक है, ये आपके पास फुल 100% आपके पास इसकी हार्डनेस थी। यहाँ पर हार्डनेस जो है वो रिड्यूस है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर हमने इसकी राउंडनेस को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास ब्रश टूल के कुछ फंक्शंस। अब जैसा साइज़ है मैंने आपको बता दिया है, हार्डनेस का भी बता दिया। अब स्पेसिंग क्या होती है, अब यहाँ पर मैं इसके जो इसकी राउंडनेस है, यानी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं राउंडनेस को। मैंने 100% कर दिया। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्पेसिंग को ले जाती हूँ 1%, तो डैट मीन्स कि इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है। 1% मीन्स नो स्पेसिंग, यानी ज़ीरो स्पेसिंग, नो स्पेसिंग एट ऑल। यहाँ से अगर मैं अपने कर्सर को, यानी अपने मोबाइल जो मेरा है उसको मैं अगर प्रेस करके रखती हूँ, ठीक है, अब मेरा जो माउस का बटन है, तो आप देख सकते हैं कि मैं स्मूथली आगे जा रही हूँ और कोई भी स्पेसिंग नहीं है। ठीक है, अब मैंने अपना कर्सर जो है वो रिमूव, सॉरी, जो अपना माउस का जो बटन है उसको छोड़ दिया है। अब वो टाइम लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस पे हम काम करें। कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। अभी हम सिर्फ जो है वो स्पेसिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ करती हूँ, फॉर एग्जांपल 61% ले जाते हैं, 63%। अब मैंने अपने माउस के बटन को जो है प्रेस करके रखा है, तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग आपको शो हो रही है, यानी जुड़े जुड़े हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसमें इसको कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ, कंट्रोल Z, अब अगर मैं इसमें स्पेसिंग ले जाती हूँ 142%, अब यहाँ पर देखें कि स्पेसिंग आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप स्पेसिंग इसमें करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास स्पेसिंग देखने को मिलेगी। वैल्यूज़ जो है वो मैटर करती हैं, आप क्या वैल्यू इसमें डाल रहे हैं। तो ये था हमारे पास स्पेसिंग का फंक्शन। कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू करते हैं, और यहाँ पर मैंने राउंडनेस का बता दिया, एंगल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको जो है वो राउंडनेस इतनी दी है, तो आप ये देख सकते हो कि ये मैं इसको बस मूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसका एंगल नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल इसको लेट्स से कि मैंने जो है इसको सीधा करना है। ठीक है, सो सीधा मैं कहाँ से करूँगी, इसको पकड़ के ऐसे करूँगी, या इधर डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से पकड़ के किया, तो अब देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल सीधा हो गया। और अगर इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा एंगल इसका थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ, मैं वो यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि नहीं इस तरह आए, तो फिर मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये तो एंगल तो आप एक यहाँ से भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन है कि यहाँ से भी आप एंगल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास ऑप्शंस ब्रश टूल की। ठीक है, हमारे पास ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है उसकी ऑप्शंस थी, और मैं इसकी हार्डनेस को थोड़ा इतना ही रखती हूँ, माउस के बटन में। ठीक है, स्पेसिंग को जो है वो मैं 1% दे देती हूँ। तो अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है मोड। अभी हमारे पास जो मोड सिलेक्टेड है वो नॉर्मल है, बाकी हमने मोड जो है वो भी यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी नॉर्मल को लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कंटेंट अवेयर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला जो लीफ है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, लेट्स जस्ट इसमें मैं शो करती हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक बार माउस के बटन से क्लिक किया, मेरे पास जो साइज़ यहाँ पर सिलेक्टेड है, मोड जो है नॉर्मल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट है, इस पर मैंने क्लिक करना है एक बार, तो आप देखेंगे वहाँ से जो है वो गायब हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रिएट टेक्सचर पर क्रिएट टेक्सचर वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ करते हैं, मैं इसको इधर क्लिक करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि वो नीचे से नज़र आ रहा है, यानी ब्लरी इफेक्ट है। ठीक है, नीचे से नज़र आ रहा है, उस तरह सेम नहीं, यहाँ से तो उसने बिल्कुल रिमूव कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने कि यहाँ पर आपको नीचे से नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर जो उसने टेक्सचर क्रिएट कर दिया। ये वाला आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पिक्चर ली अपनी किसी दोस्त के साथ, और आपने अपने फेस जो है वो हाइड करना है, या अपनी दोस्त का फेस जो है वो हाइड करना है और आपने किसी को सेंड करना है, तो आप ये वाला क्रिएट टेक्सचर वाला जो ऑप्शन है स्पॉटिंग
हम ब्रश टूल पे उसको यूज़ करके अपने फेस पे या उसके फेस में टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो ताकि वो ब्लरी इफेक्ट दे दे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्रिएट टेक्सचर का ऑप्शन। इसके बाद आता है प्रॉक्सिमिटी मैच। इसका क्या मतलब है? मैच का यानी मतलब किसी किस से मैच कर रहा है वो। दैट मीन्स ये जो आसपास आपके पास कंटेंट है, ठीक है, इसमें से देख के वो जो ज़्यादा चीज़ आसपास होगी उसी को लेके वो इधर भी जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मैच को सेलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो उसने जो आसपास था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लीफ ही उसने दोबारा अंदर कर दिया। यहाँ पर उसको लीफ नज़र आया ज़्यादा। ठीक है, और उसने लीफ अंदर एक क्रिएट कर दिया। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास क्या है चीज़ और वो किस चीज़ को लेके पिक करेगा, यानी डॉट फोटोशॉप पे डिपेंड करता है। तो वो उस चीज़ को यहाँ पर जो है वो एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रॉक्सिमिटी मैच का ऑप्शन। तो एंगल मैंने बता दिया। अब सैम्पल ऑल लेयर्स क्या है, अभी इसको कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z प्रेस कर दिया। यहाँ पर आपके पास जो है, मैं इसको फॉर एग्जांपल इस लेयर को भी फ़िलहाल के लिए डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो लेयर है अगर मैं इस पर काम करती हूँ तो वो काम हो रहा है, लेकिन लाइक कंटेंट अवेयर का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट कर देती हूँ और ये लेयर सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ, सैम्पल ऑल लेयर्स को ऑफ़ कर दिया। अब मैं काम कर रही हूँ लेकिन कहीं भी जो है वो काम नहीं हो रहा, यानी जो मैं उसमें चेंजिंग्स करना चाह रही हूँ वो चेंजिंग्स नहीं हो रही। वो क्यों नहीं चेंजिंग्स हो रही? क्योंकि लेयर हमारे पास ब्लैंक है। ठीक है, और उस पर कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकें। लेकिन अगर हम इसको जो है इस लेयर को डिलीट करते हैं, ठीक है, न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप सैम्पल ऑल लेयर्स करते हैं, ठीक है, मीन्स आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड भी वैसा रहे और लेयर न्यू लेयर पे आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे लेयर जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, तो आप चाह रहे हैं कि एक अंडू टाइप जो है वो आपके पास एक न्यू लेयर हो। ठीक है, जैसे आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपके सामने डिलीट की। तो न्यू लेयर क्रिएट की, लेकिन आप चाह रहे हो काम हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सैम्पल और लेयर्स को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप इस पर काम करोगे तो देखिए अब रिमूव हो जाएगा। दैट इज़ बिकॉज मैंने यहाँ पर सैम्पल और लेयर्स का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया हुआ था। कंट्रोल C प्रेस करते हैं और इस लेयर को ही सिलेक्ट करके इस पर ही काम करते हैं। तो मैंने J प्रेस करके दोबारा जो है वो अपना ऑन किया है और यहाँ पर हमारे पास मोड में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, स्क्रीन, डार्कन, लाइटन, कलर, लुमिनोसिटी। अब सबसे पहले मैं आपको ये वाला ऑप्शन बता देती हूँ। ठीक है, लुमिनोसिटी का फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है मेरे पास ओपन, तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है, जो ये मैंने प्रेस किया, साइज़ देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा है। इस साइज़ को हम यहाँ से जाके पहले कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर है वो बहुत छोटे साइज़ की है। ठीक है, तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब लुमिनोसिटी का क्या मतलब है कि ये आपकी जो आसपास कलर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने इमेज ली हुई है, इसका जो स्किन कलर है वो डार्क है, लेकिन जो इसके ऊपर ये इसने फेस पेंटिंग की हुई है वो वाइट कलर की है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो देखें वो ग्रे कर रही है। ठीक है, मीन्स वो आसपास की जो टोन है उसको ही पकड़ के मैच करके, लुमिनोसिटी का मतलब ही यही है कि आसपास को पकड़ के वो उसको मैच कर, जैसे जहाँ जहाँ मैं क्लिक करी हूँ आप देखिए वहाँ से जो है वो ग्रे हो रहा है, यानी वो रिमूव नहीं हो रहा जिस तरह पहले रिमूव कर रहे थे, वो रिमूव नहीं हो रहा, वो उसको मज़ीद जो है वो ग्रे कर रहा है। ठीक है, जिस तरह ये देख रहे यहाँ पर कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। वाइट आपको नहीं नज़र आ रहा, ग्रे उसके पिक्स जो उसका जो स्किन है वो उसी को, यानी आउट जो सराउंडिंग कलर है उसी को पिक करके उसने ग्रे में कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर लिप्स पे भी ट्राई करते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो वो डार्क कर रहा है क्योंकि आपके पास लिप्स का कलर भी डार्क है और जैसे लिपस्टिक अप्लाई की हुई ऊपर फेस का जो टोन है, जो हमारे पास फेस का जो कलर है वो भी डार्क है। तो ये लुमिनोसिटी का हमारे पास फीचर था, इसको हम टैब को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाली लेयर है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रश का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो गया क्योंकि ये वाली जो इमेज हमारी उसका साइज़, जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर मैं जाके साइज़ इसका इंक्रीज़ करती हूँ। ठीक है, मैं साइज़ इंक्रीज़ किया और यहाँ पर मैं पहले जो कुछ वाइट डॉट्स लगा देती हूँ इस इमेज पे ताकि मैं आप लोगों को बाकी ऑप्शंस जो है वो समझा सकूँ।
तो हम यहाँ से इसको नीचे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर मैं इसको साइज इसका थोड़ा सा यानी ब्रश को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ वाइट स्पॉट्स लगा दिए। जे को ब्रश करके मैंने दोबारा जो है वो अपना ब्रश स्पॉटिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया है और लुमिनोसिटी के बाद यहाँ पर मेरे पास जो पहला ऑप्शन है वो है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मीन्स कि मैं आपको फॉर एग्जांपल करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसा मैंने आपको लेयर्स के बारे में यहाँ पर बताया था, ये वाला अगर आपने नहीं देखा तो ये आप मेरा जो है वो देख सकते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने जब लेयर पैनल को मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये लेयर्स को बहुत डिटेल में समझाया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है कि नीचे वाली जो हमारे पास थी लेयर उसके साथ ही उसको एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई यानी उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहा, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए उसको, यानी इस तरह हमारे पास टेबल्स होते हैं कि 2 × 2 = 4, इसी तरह यहाँ पर भी इसका ये फंक्शन है। और इसको Ctrl+Z प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर हम जे को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है स्क्रीन को ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये इफेक्ट कोई नहीं दे रहा, थोड़ा थोड़ा आपको शो होगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उस पर बर्ज कर रहा है उसको। ठीक है, वाइट को उस फेस के, उसकी जो स्किन टोन है उस पर बर्ज कर रहा है। मैं जितना इसके ऊपर करी जा रही हूँ वो उसको तरह बर्ज कर रहा है। अब यहाँ से देखिए आप बिल्कुल गायब हो गया। तो ये स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं ना, लाइक कोई चीज़ को बिल्कुल मर्ज कर दे, यानी बिल्कुल साथ घुल मिला दे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो Ctrl+Z प्रेस करके इसको अनडू कर लेते हैं क्योंकि हमने ये काम नहीं करना है इस पर। और हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डार्कन का। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है, वो ये कि ये वाइट वाला जो है वो गायब हो रहा है। ठीक है, डैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो डार्कन का मतलब ये है कि जो वाइट आपके पास, यानी जो भी वाइट कलर में या लाइट कलर में होगी वो चीज़ आपके पास गायब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं लाइटन को प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगी तो बिल्कुल भी इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। ये देखिए, लाइटन का असल में मतलब ये है कि वो उसको गायब नहीं करता, यानी उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन डार्कन में वो उसको गायब कर देता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस पर मैं करूँगी डार्कन को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अब गायब होना शुरू हो गया है। तो ये था हमारे पास बोर्ड का ऑप्शन। लुमिनोसिटी का ऑलरेडी बता दिए, कलर का इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगी लेक्चर्स में। फ़िलहाल के लिए मैं इस लेयर को जो है वो डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पर न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर देती हूँ क्योंकि मुझे उस पर एडिटिंग, अब देखें मैंने आपके सामने जो है वो करके दिखाया कि मेरी इमेज जो है बिल्कुल ठीक है। न्यू लेयर में मैंने जो है यहाँ पर स्पॉट्स क्रिएट किए थे, उसको एडिट किया था, वो अब यहाँ से जो है वो डिलीट कर लिया मैंने और न्यू लेयर की जगह क्रिएट कर दी, जबकि मेरे पास बैकग्राउंड जो लेयर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने जो है वो इन लीव्स को रिमूव करूँगी। ठीक है, ये लीव्स पड़े हैं लेकिन मैं सारे लीव्स को रिमूव नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ये वाले लीव्स यानी इन पार्ट को रिमूव करूँगी। तो वीडियो को मैं स्पीड अप कर दूँगी यहाँ से ताकि आपका भी टाइम सेव रहे और आई होप आप लोग देखते रहिए साथ साथ कि मैं कर क्या रही हूँ। इसको नॉर्मल पे करके मैं कंटेंट अवेयर पे जाऊँगी और अपना जो ब्रश है थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ कर लूँगी, ब्रश का जो साइज़ है। तो वीडियो को मैं स्पीड अप कर रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आएगी इस चीज़ की कि मैं कर क्या रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लीव्स हैं वो बिल्कुल यहाँ से गायब हो गए हैं। और अगर मैं इसको एबल करती हूँ यहाँ से तो आपको लीव्स जो है वो इसको जो लेयर है उसको हाइड करती हूँ तो आपको लीव्स दोबारा यहाँ पर शो हो रहा है कि क्या मैंने कैसे जो है वो इन लीव्स को रिमूव किया है। और अब यहाँ पर आपको लीव्स बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे। हाँ, स्किन जो है वो क्लियर नहीं है, उसका जो एक मेथड है वो डिफरेंट है। ठीक है, वो आपको फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम पूरा इसको ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे, भी सिर्फ हम टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो तब मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है और कौन से टूल को पकड़ कर जो है वो यूज़ करके हम इफेक्ट्स भी ऑब्वियसली डालने पड़ते हैं इसमें, हम पकड़ के स्किन को बिल्कुल जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह
मेरी वीडियो सब देखते रहिएगा। इंशाल्लाह हम जो है इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे जो है वो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। आपका एक जो क्लिक है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।